ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब एक बार फिर दुनिया के तकरीबन 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे। एक ऐसा दिन जिसमें दुनिया के 57 से ज्यादा ममालिक में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस हिलकर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? आखिर इस सब के पीछे क्या राज है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन ऊर कोई आम शहर नहीं था बल्कि उस जमाने की बहुत ही ताकतवर और इंतहाई अहम सिटी थी। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस शहर में आबाद थे, उसी दौर का एक अजीम टेम्पल आज भी वहाँ मौजूद है जिसे ज़गूरात ऑफ उर कहा जाता है। ये एक ऐसी इमारत है जिसे आज के दौर में भी बनाना बहुत मुश्किल और बेहद महंगा काम होगा। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की एक खुफिया एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तुरात में लिखा हुआ था। लेकिन फिर आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930 में साइंसदानों को इराक के इसी इलाके से कुछ इंतहाई अहम टैबलेट्स मिले जिसमें साफ साफ ऊर सिटी का जिक्र मौजूद था। साइंसदानों को इन इंस्क्रिप्शन के साथ साथ बहुत से खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। जब इन टैबलेट्स की इंस्पेक्शन की गई तो मालूम हुआ कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी हैं, यानी बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के आसपास की। इन इमारतों, इंस्क्रिप्शन और खजानों को देखने के बाद दुनिया के बहुत से साइंसदान भी इस बात को मानते हैं कि ऊर सिटी उस जमाने की सबसे ताकतवर और बड़ी सिटी थी। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में पैदा नहीं हुए थे बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे आज कोई इंसान न्यूयॉर्क में पैदा हो। और इस सिटी में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम खानदान में पैदा नहीं हुए थे बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे जिनके ताल्लुकात उस वक्त के बादशाह के साथ बहुत क्लोज थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस शहर में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो हमेशा से इस शहर के स्कॉलर्स और मजहबी उलमा के साथ बहस करते रहते थे क्योंकि ऊर के लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे और इन तमाम बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये लोग सबसे बड़ा खुदा मानते थे। इन बुतों की इबादत के लिए पूरे शहर में बेशुमार टेम्पल्स बनाए गए थे जिनमें से एक अजीम शान टेम्पल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन जब पूरा शहर खाली था और लोग किसी त्योहार के लिए बाहर गए हुए थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को एक बहुत अहम हकीकत समझाने के लिए एक टेम्पल के अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और फिर उन्होंने वहाँ मौजूद तमाम बुत तोड़ डाले सिवाय एक के, सबसे बड़े बुत के। और जाते जाते कुल्हाड़ी भी उसी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब शहर के लोग वापस आए और उन्होंने अपने खुदाओं की ये हालत देखी तो पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग गुस्से से भर गए और सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। ये सब किसने किया? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से कहा, हो सकता है इस बड़े बूत को उन बाकी बूतों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने उन सबको तोड़ दिया हो। अगर ये बोल सकता है तो जाकर पूछ लो उससे। ये सुनकर लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ये न चल सकते हैं और न बोल सकते हैं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें खुद पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर तुम उनसे मांगते क्यों हो? लेकिन ये बात उन लोगों को और भी ज्यादा चुभ गई। उनका गुस्सा अब इंतकाम में बदल चुका था। उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा दी जाए जो हमेशा के लिए मिसाल बन जाए। चनाचे शहर की बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई। और यहाँ एक कंफ्यूजन ये है, अक्सर लोग इस बादशाह को नमरूद कहते हैं लेकिन हकीकत ये है कि ना कुरान में और ना ही तुरात में इस बादशाह का नाम वाज़िह तौर पर नमरूद बताया गया है। बहरहाल ऊर का जो भी बादशाह था उसने पूरे शहर के लोगों को जमा किया और उन सब के सामने एक खौफनाक आग जलाई गई। और आग इतनी बड़ी थी कि लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके करीब ले जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मंजनीक तैयार करवाई ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से आग में फेंका जा सके। ऊर शहर के तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे, वही लोग जो उस वक्त के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार होते थे। लेकिन इन हजारों लोगों के दरमियान कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ दे, सिवाय एक इंसान के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त उन्हीं लोगों के दरमियान मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां मुकम्मल हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का वक्त करीब आया तो उस लम्हे उन्होंने सिर्फ एक बात कही, मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है।
और फिर उन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस खौफनाक आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन फिर वो हुआ जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी आग के दरमियान से बिल्कुल सही सलामत चलते हुए बाहर निकल आए। ना उनके कपड़ों को कुछ हुआ, ना उनके जिस्म को। ये मंजर देखकर ऊर शहर के तमाम लोग हैरत में डूब गए, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा मौजज़ा हो चुका था जिसे जुटलाना मुमकिन नहीं था। लेकिन उस वाक़ये के बाद ये लोग इतने खौफजदा हो गए कि इन्होंने दोबारा कभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद ये वाली वीडियो जरूर देखें। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। उस जमाने में फलस्तीन को किनान कहा जाता था। फिर कुछ अरसा बाद लूत अलैहिस्सलाम उनसे अलग होकर एक दूसरी बस्ती की तरफ चले गए। लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ इसी इलाके में रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बहुत अच्छी तरह सेटल हो गए। यहाँ तक कि यहूदियों की किताब तुरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक वक्त में 300 से ज्यादा नौकर मौजूद थे। लेकिन इतनी बड़ी जायदाद, इतने माल और इतनी इज्जत के बावजूद एक चीज थी जो उनके पास नहीं थी, औलाद। वक्त गुजरता गया और फिर 86 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। लेकिन यहाँ से आगे तुरात में बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं जो आज सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, तो उन्हें भी मेंशन करना लाजमी है। तुरात में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनसे फरमाया, आसमान की तरफ देखो और गिनो, अगर तुम इन सितारों को गिन सकते हो जितने ये सितारे हैं, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया में फैल जाएगी और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी ही नस्ल से होंगे। और फिर कुछ अरसे बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 11, 12, 13 साल के करीब हुई, एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो अपने ही बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन मौजूद है। कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये वाकया फलस्तीन यानी किनान में पेश आया, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाकया मक्का में पेश आया था। तुरात में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पहली बीवी सारा के बजाय हाजरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ ज्यादा तवज्जो देने लगे, जिसकी वजह से सारा के दिल में हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए थोड़ा हसद पैदा हुआ। लेकिन कुरान में सिर्फ इतना लिखा है, ये सब कुछ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से किया था। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फरान के सहरा की तरफ रवाना हुए, जिसे आज यहूदी फरान को अरब के करीब इलाके के आसपास मानते हैं। फलस्तीन और मक्का के दरमियान तकरीबन 1400 किलोमीटर का फासला है, यानी अगर ये सफर पैदल किया गया हो तो तकरीबन 1 महीना लगा होगा, और अगर ऊंट या घोड़े पर किया गया हो तो भी कम से कम 17 या 18 दिन जरूर लगे होंगे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें एक ऐसी जगह लेकर आए जहाँ न कोई शहर था, न पानी, न दरख्त, न इंसान, सिर्फ खामोश सहरा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़कर वापस फलस्तीन की तरफ रवाना होने लगे। तब हाजरा ने उनसे 2 बार पूछा, आप हमें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। लेकिन जब हाजरा ने तीसरी दफा पूछा, क्या ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पलट कर देखा और सिर्फ एक लफ्ज कहा, हाँ, और फिर खामोशी से वहाँ से चले गए। अब इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद हाजरा और नन्हे इस्माइल के पास पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त एक बहुत छोटे बच्चे थे, प्यास की वजह से उनकी हालत बहुत खराब होने लगी। ये मंजर देखकर उनकी वालिदा हाजरा मदद की तलाश में करीब तरीन पहाड़ी सफा पर चढ़ी, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर वो फौरन नीचे उतरी और दूसरी पहाड़ी मरवा की तरफ चढ़ी, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। और इसी तरह हाजरा सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाती रही। अल्लाह को अपने माँ की अपने बच्चे को बचाने की ये कोशिश इतनी पसंद आई कि आज 4000 साल बाद भी दुनिया भर के आने वाले लाखों मुसलमान बिल्कुल इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। फिर 7वें चक्कर के बाद हाजरा ने देखा कि जिस जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उसी जगह से जमीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। ये देखते ही वो पूरी रफ्तार से उस तरफ दौड़ी और पानी को जमा करने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि वो बार बार कहने लगी, ज़म-ज़म, यानी रुक जाओ। और फिर यही पानी आबे ज़मज़म कहलवाया। यहाँ तक की स्टोरी तकरीबन सब जानते हैं। हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी इलाके यानी मक्का में रहने लगे। एक दिन यमन से एक कबीला शाम की तरफ सफर कर रहा था और उस जमाने में यमन और शाम के दरमियान जो आम रास्ता था उसमें कोई भी कबीला मक्का के इस वीरान इलाके में नहीं रुकता था। लेकिन इस बार
जब ये कबीला मक्का के करीब से गुजरा तो उन्होंने आसमान में कुछ ऐसे परिंदे देखे जो आम तौर पर सिर्फ सहरा के पानी पर नजर आते हैं। ये देखकर वो हैरान हो गए और फिर इन्हीं परिंदों को फॉलो करते करते वो लोग हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम तक पहुँचे। ये लोग पहली बार इस सहरा में इतना पानी देखकर हैरान रह गए और फिर यही यमनी कबीला सबसे पहले मक्का में आकर आबाद हुआ। आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी इसी इलाके में जमा होने लगे और कुछ ही अरसे बाद यमन और शाम के दरमियान एक बहुत ही अहम शहर बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का आते जाते रहते थे, लेकिन जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम भाग दौड़ की उम्र के करीब पहुंचे, एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें अपने इकलौते बेटे को ज़बह करने का हुक्म दिया गया। लेकिन यहाँ फिर एक कंफ्यूजन मौजूद है, क्योंकि यहूदियों की किताब तुरात में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, न कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को। जबकि कुरान में भी सिर्फ बेटे को ज़बह करने का जिक्र है, किसी का नाम नहीं आया। इसी वजह से मुसलमानों के कुछ पुराने स्कॉलर्स भी इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने वाला बच्चा समझते रहे, लेकिन आज ज्यादातर मुसलमान इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही वो बेटा मानते थे, क्योंकि कुरान में कुछ इस तरह स्टोरी का सीक्वेंस है। पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश, फिर कुर्बानी का वाकया और उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश। इसके अलावा तुरात में आज भी वाज़िह तौर पर लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इकलौते बेटे रहे, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनती हैं। फिर एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का की तरफ आए और अपने इस इकलौते बेटे से, जिसे उन्होंने बरसों की दुआ के बाद हासिल किया था, अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया कि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि वो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, आप बिल्कुल वही कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में शैतान ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने उन्हें बहकाने की कोशिश की कि एक बाप अपने ही बेटे को कैसे कुर्बान कर सकता है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकड़ियां मारकर वहां से भगा दिया। और आज भी हर साल दुनिया भर के मुसलमान हज के दौरान इसी अमल को कॉपी करते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांधे और बाज़ रवायात के मुताबिक अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली, ताकि बाप की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म के दरमियान न आ सके। अब बाप और बेटा दोनों अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए तैयार थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी पकड़ी और अपने बेटे की गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। उन्होंने जोर लगाया, तभी अचानक एक दुम्बे की आवाज आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर आंखों से पट्टी हटाई तो देखा एक दुम्बा ज़बह हो चुका था, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया कि क्या वो अल्लाह के एक हुक्म पर अपने इकलौते बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और जब वो इस इम्तिहान में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने फरमाया कि अब इस दुम्बे को ज़बह करो और खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। और आज पिछले तकरीबन 1400 साल से मुसलमान ईद उल अज़हा पर बिल्कुल इसी अमल को रिपीट करते आ रहे हैं, यानी हर कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए, एक हिस्सा अपनी फैमिली के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। हैरान कुन बात यह है कि एक वाकया जो आज से तकरीबन 4000 साल पहले एक बाप और एक बेटे के दरमियान मक्का के एक छोटे से सहरा में पेश आया, आज उसी एक दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 3 बिलियन, भारत में तकरीबन 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन, जबकि दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 14 बिलियन, इसके अलावा सऊदी अरब में 6 बिलियन और टर्की में $2 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस होता है। और फिर बाकी दुनिया के दर्जनों ममालिक में भी बिलियंस ऑफ डॉलर की खरीदो फरोख्त होती है। कुर्बानी की इस वाक़ये के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार फिर फलस्तीन से मक्का की तरफ आए और इस बार उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इस शहर में अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाया, काबा, जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस अपने घर चले गए और कुछ अरसे बाद वही वफात पा गए। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद भी पूरा अरब इसी तरह हज करने के लिए मक्का आया करता था। लोग सफा और मरवा की पहाड़ियों पर भी जाते थे और अरब में लोग कुर्बानी भी किया करते थे। लेकिन 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग तकरीबन भूल चुके थे कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों करते हैं और उन्होंने काबा को दोबारा इसी तरह बुतों से भर दिया था। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहर ऊर के टेम्पल्स भी पत्थरों से भरे हुए थे। फिर अल्लाह ने दोबारा उन्हीं लोगों में से एक नबी को चुना जिन्होंने बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह काबे के अंदर मौजूद तमाम बुत तोड़ डाले और सारे अरब को दोबारा याद दिलाया कि वो कौन है, उनका बाप कौन था और उनका रब कौन है। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा अरब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन की तरफ वापस आया। आज से तकरीबन 4000 साल पहले जिस खाली और वीरान डेजर्ट में इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया था, आज वही सिटी ऐसी दिखती है।
और जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, आज करोड़ों लोग वही पानी इस्तेमाल करते हैं और उनकी कुर्बानी का वाकया आज भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देता है।